सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुम्हें क्या लगता है राबी और साकिब दोबारा एक होना चाहते थे? भाई मुझे साकिब भाई का तो नहीं पता, लेकिन राबी राबी ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। दादी के पर्स से पैसे मैंने चुराए थे। बाबा प्लीज माफ कर दे, मुझे नहीं करना था, मुझसे गलती से हो गया, मैं आइंदा बिल्कुल नहीं करूंगा। बस ज़ूर शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हैसियत जहांगीर की नजरों में इस घर में स्टोर में पड़े हुए फालतू सामान की तरह है, जिसकी कोई हैसियत नहीं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन अहम है और कौन नहीं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। ये क्या है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट की फाइल। मेरे टेबल पे क्या कर रही है? ताकि तुम भी देखो और आगे के लिए सोचो कि क्या करना है, क्या जवाब देना है। इसमें कौन सी मुश्किल है? हर बार हम नए लोगों के साथ काम करते हैं, इनके साथ भी कर लेंगे। प्रेजेंटेशन को तो एक नजर देख लो। उसके लिए जीशान और कामरान हैं। मैं तुम्हें 100% काम पर देखना चाहता हूँ हसन, पहले की तरह। मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ भाई। मुझे देखकर बात करो हसन, इधर बैठा हूं। क्या कर रहे, क्या चाहते हो? मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप भी मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आप भी खिंचे हुए हैं मुझसे। अफशा को मैंने अपनी मर्जी से यहाँ रखा था। ओहो, तो आपको उसे निकालने का अफसोस है? नहीं, निकालने का नहीं, तुम्हारी हरकत पर दुख है। भाई मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया। वो लड़की छोड़ो, अब वो हमारे ऑफिस में नहीं है, मत लाओ उसे दरमियान में। भाई वो लड़की फरवा के साथ मिलकर हमारे खानदान को खत्म करना चाहती है, हमें अलग अलग करना चाहती है। वो जड़ें अगर मजबूत हो कोई इतनी आसानी से किसी को हिला नहीं सकता हसन। मैंने कहा ना, छोड़ दो इन बातों को, घरेलू मामला आते हैं। प्लीज काम पे ध्यान दो। जी। इस फाइल को पढ़ो, देखो, फिर मुझे बताओ इनसे मीटिंग कब की रखनी है। भाई मैंने डिवोर्स की पेपर्स बनवा लिए हैं। What? कुछ कहना चाहते हो? नहीं, वो अम्मी ने कुछ मंगवाया है तो लेकर घर चला जाऊंगा। भाई। हसन अभी किसी को कुछ मत बताना। कुछ नहीं। बोलो। कुछ नहीं। क्या है ये दुनिया, कैसे हैं रिश्ते? इंसान का अपने खून के रिश्तों से ही एतबार उठ गया। असल में तो हम दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बातें छुपा रहे हैं। शाज़िर, मैं जब आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, तो क्यों बार बार अपनी बहन की भीख मांगने फरवा के पास पहुंच जाती हो? शाज़िर मैं जानती हूँ
जो रिश्ते दिल से खत्म नहीं किए जाते वो दोबारा कायम हो सकते हैं। प्लीज ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। मैं अगर अपने दिल से ये बात निकाल दूं तो क्या तुम रमशा को अपने दिल से निकाल सकोगे? गलत फहमी है ये आपकी। मैं आपकी बहन से प्यार नहीं करता। शाहजेब प्लीज ऐसा मत कहो, तुम मुझे मेरी छोटी सी गलती के लिए माफ नहीं कर सकते? छोटी सी गलती? तुम्हारी इस छोटी सी गलती ने फरवा की जिंदगी के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसके अंदर वो इस वक्त जल रही है और अब उससे ज्यादा तुम जलोगे। शाहजेब मैं सिर्फ खबरदार करने आया हूं तुम लोगों को, आयना से फरवा के घर मत जाना। लेकिन शाहजेब डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखो। रखती तो हूँ मॉम ख्याल, अब तो खाना भी ठीक खा रही हूँ। अच्छा सुनो, हम बेबी शॉपिंग के लिए चलें? ठीक है। बस वो लोग आने ही वाले होंगे। भाभी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाओ बेटा। उमर को डांटा तो नहीं आपने? ये मत समझना कि मुझे पता नहीं था, शक मुझे उमर पर ही था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि तुम पर गुस्सा किया। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार किया हुआ है। मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी वजह से परेशान होना छोड़ दिया है। उमर, उमर, मैंने तुम्हें कब से आवाजें दिए जा रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे। क्या बात है उमर, तुम रो रहे हो? नहीं तो। झूठ मत बोलो, बताओ मुझे क्यों रो रहे थे और बाबा तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? ऐसे ही गए थे बाहर। क्या बात है, मुझसे क्यों बातें छुपा रहे हो? बताओ मुझे। तुम तो मेरे इतने प्यारे से बेटे, और बेटे तो माँ की ढाल होते हैं। ढाल? मेरा मतलब है बेटे तो माँ का सहारा होते हैं, अपनी मामा को बहुत चाहते हैं, मामा के खिलाफ कोई बात नहीं करते और सब कुछ बताते हैं। बताओ कहाँ गए थे? लेकिन मैंने तो आपके खिलाफ कोई बात नहीं करी, और जो बात आपने बताने का मना किया था मैंने किसी को नहीं बताई। मैं भी तो आपसे अपनी कोई बात नहीं छुपाती हूँ, हर बात आपको बताती हूँ, तो फिर आप क्यों छुपा रहे हैं बात? तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। बताओ बाबा के साथ कहाँ गए थे जो इतना रो कर आ रहे हो? बताओ मुझे। मैं बाबा के साथ कब्रिस्तान गया था, दादी की कब्र देखने के लिए। वहां पे इतनी सारी कब्रें थी, मैंने दादी के लिए दुआ भी की।
कितनी क्यूट चीजें थी ना। अभी तो ये चीजें आएंगी, जब वो हंसता खेलता हमारी गोद में होगा ना तो कितने खुश होंगे। मुझे तो लगता है आप उसको कभी अपनी गोद से उतारेंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं। किसका फोन है? अफशा का। हेलो। फरवा, क्या हुआ? सब खैरियत है अफशा? तुम जानती हो ना, मेरी खुशी मेरी बहन की खुशी, उसकी हालत मुझसे। क्या हुआ रमशा को? वो नाउम्मीद हो चुकी है। वो समझ चुकी है कि शाहजेब अब उसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। उसको पता चल गया कि उससे बहुत गलतियां हुई हैं। वो बहुत पछता रही है। किसी से बात भी नहीं करती, हंसती रहती है हर टाइम, अपने आप को मसरूफ रखने के लिए किचन में काम करती रहती है, अपना दिमाग हर टाइम इधर उधर के कामों में रखती है ताकि वो तुम्हारे बारे में, शाहजेब के बारे में ना सोचे। मुझसे अपनी बहन का दुख नहीं देखा जा रहा। मैं शाहजेब के पास गई थी, मिन्नतें की थी मैंने उसकी, उसने मेरी नहीं सुनी। तुम ही कुछ कर सकती हो फरवा, तुम प्लीज रमशा को माफ कर दो, अपना दिल साफ कर लो उसकी तरफ से। सोच रही हूँ अतन कि तुम डैड बनने के बाद भी इतने ही सिली रहोगे। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कंग्रेट्स ब्रदर। ऐसी लड़कियों का हिसाब चुटकियों में साफ कर देना चाहिए। मैं अपना बच्चा उसके पास नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारा बच्चा है? उस शाहजेब का भी हो सकता है। जहांगीर, जहांगीर आपको क्या होता जा रहा है अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद? क्या मतलब क्या होता जा रहा है? मेरा मतलब है कि इतनी मुश्किलों से आपने इतना सब कुछ हासिल किया है, दोबारा वापस काम पर ध्यान दें, जिंदगी की हकीकतों को तस्लीम करें, हर वक्त अपनी अम्मी को याद। मेरी माँ थी वो, सारी जिंदगी में उनकी याद को अपने दिल से नहीं निकाल सकता, समझी तुम? मैं आपसे कब कह रही हूँ कि आप अपनी अम्मी को भूल जाएं, मगर उमर को अपने साथ कब्रिस्तान ले जाने की क्या जरूरत थी? इस कदर डरा सहमा हुआ है वो। गलती हो गई मुझसे, मुझे उसे तदफीन पर भी साथ लेकर जाना चाहिए था। वो भी बच्चा है जहांगीर। हाँ, तो अभी से उसे एहसास होना चाहिए जिंदगी की हकीकत का। हो जाएगा उसे एहसास, वक्त गुजरने के साथ साथ सारी बातें समझ जाएगा वो। कौन समझाएगा उसे?
माशरे के रहमो करम पर छोड़ दूं उसे? ऐसा मैंने कब कहा है? मेरा बेटा है, मैं उसे समझाऊंगी। मेरा भी बेटा है वो, मैं उसे अपने हिसाब से लेकर चलूंगा। बेहतर यही है कि तुम इस मामले में बीच में मत पड़ो। जहांगीर, जितनी बच्चे की उम्र है उसको उतना ही सिखाइए। आज आप उसे कब्रिस्तान लेकर गए हैं, कल को उसकी भलाई के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। और इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? अरे क्या हुआ है तुम्हें बेटा? हैं? क्या हुआ है? कुछ बताओगे भी या नहीं? खुदा के लिए मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो, कुछ ना पूछो मुझसे। मैं कैसे ना पूछूं? अपनी हालत तो देखो तुम। अरे हसन, 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 ठहरो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अल्लाह, हाँ मैंने ईमेल रिसीव कर ली है। ठीक है मैं देखता हूँ, डोंट वरी। ओके। जी अम्मी। हेलो हेलो साकिब, बेटा जल्दी से घर आ जाओ। हसन बड़े गुस्से में कहीं बाहर निकल गया। बेटा पता नहीं क्या हुआ है, बस घर आया है, बड़े गुस्से में आया, सीधा कमरे में चला गया, वहां से कोई लिफाफा हाथ में उठाया और बाहर निकल गया। मैं रोकती रही हूँ, आवाजें देती रही हूँ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। पता करो वो कहाँ चला गया। ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से। भाई आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? हसन मुझे बताओ कहाँ हो तुम? हसन, हसन। अच्छा, दे दिया आपने प्रोसेस के लिए? तो उसके बाद कितना टाइम लगेगा? इसका मतलब टाइम कम है। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ सब मिलता है वहां पर, लेकिन मैं यहाँ से कुछ लाऊंगी तो मुझे खुशी होगी बच्चों। मम्मा,
क्या हम खाला जान के यहाँ जा रहे हैं? जी जी ठीक है। बताए ना मामा। जी अल्लाह हाफिज। हाँ जाएंगे लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। पर मामा मेरे स्कूल, या फिर मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी? कह रही हूँ ना कुछ दिनों बाद चलेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अब तुम स्कूल जाओ या वो तुम्हारी फ्रेंड है ना मैमुना, उसके घर जाओ, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? क्यों मम्मा, हम क्या छुपके छुपके जाएंगे? नहीं छुपके नहीं जाएंगे, बस अभी नहीं बताना, जब जाएंगे तो 1-2 दिन पहले बता देंगे, ठीक है? और पप्पा जान? बताएंगे उन्हें भी, चलेंगे उनके पास उनसे मिलने। चलो होमवर्क कर। राबी को इस हाल में छोड़कर कैसे चली जाऊं मैं? या अल्लाह, राबी की हर मुश्किल हल कर दे, उस पर अपना रहमो करम फरमा, आमीन। मम्मा इसका मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना? हाँ सही है, अब नेक्स्ट से स्टार्ट करो। हाँ हसन, कहाँ हो तुम? ये मेरे भाई का नंबर है, कहाँ है वो? क्या? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। ओह, इतने छोटे से जूते फिट आ जाएंगे? बच्चों के पाँव छोटे ही होते हैं। Look at this frock. आप लोग ने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी साथ चलता। अब हर वक्त तुम्हारे सहारे तो नहीं रह सकते ना, तुम्हारे अपने बड़े काम होते हैं। मेरी जिंदगी जैसी है वैसी बहुत अच्छी है। मॉम बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आप सईद से कह के कुछ बनवा दें। मैं तुम दोनों के लिए जाके खुद बर्गर बना के लाती हूँ, ठीक है? यार ये बच्चों की चीजें इतनी प्यारी होती हैं यार। शाज़ेब, तुम प्लीज रमशा को माफ कर दो। ये तुम कह रही हो फरवा? उसका कसूर वाकई इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी सजा तुम उसको दे रहे हो। और जो सजा उसकी वजह से तुम झेल रही हो, मैं रमशा की दी हुई नहीं, हसन और गौहर की दी हुई सजा को झेल रही हूँ। बात शुरू तो रमशा की वजह से हुई थी ना। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। वो हम दोनों के बीच का मामला था। मैं रमशा को माफ कर चुकी हूँ, तुम भी कर दो ना प्लीज। ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है, कितनी आसानी से उसको माफ कर दूंगा। तो क्या करोगे? तड़पा कर, सता कर जान लोगे तुम उसकी? जान लूं या ना लूं, लेकिन मैं अपना नाम उसके साथ एसोसिएट नहीं करूंगा। यही उसकी सजा है। बस ठीक है, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती का ये आखिरी दिन। जाओ अलग अलग अपनी सजा काटते रहो तुम लोग। फरवा, क्यों नहीं समझ रहे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे चेहरे से ही तुम्हारा झूठ पकड़ लेती। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ शाज़ेब। जानती हूँ कि तुम रमशा से बहुत प्यार करते हो और इस बात को तुम नहीं झुटला सकते। नहीं झुटला रहा यार मैं तुम्हारी बातों को। सब इस दिल में तुम्हारे लिए इतनी इज्जत है कि रमशा के भी प्यार को हमेशा के लिए दफना सकती है। मुझे गुनहगार ना करो। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो प्लीज उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर दो। उसको अकेला मत छोड़ो और खुद को भी अजियत में ना डालो। मैं अजियत में नहीं हूँ फरवा। पर मैं तो हूँ। मुझसे वो बात मत करो जो मैं नहीं कर सकता फरवा। तो बस ठीक है, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। आइंदा मत आना यहाँ। तुम ये नहीं कर सकती फरवा। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जाओ शाज़ेब। जी अम्मी। हाँ 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 बताओ, कुछ पता चला कि कहाँ है हसन? नहीं अम्मी, अभी कुछ पता नहीं चला है, मैं घर आ रहा हूँ, परेशान ना हो। अच्छा अच्छा बेटा, जल्दी आ जाओ, बस बहुत दिल घबरा रहा है बेटा, जल्दी आओ, शाबाश। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ हसन, कहाँ हो तुम? ये मेरे भाई का नंबर है, कहाँ है वो? क्या? कौन से हॉस्पिटल में? मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ।
चला गया ये अल्लाह का खैर हो। नायला, अम्मी के कमरे की अलमारी से कपड़े निकालो, सारे सूटकेस में रखो। बल्कि ऐसा करो, जो भी तुम्हें कपड़े पसंद आए ना ले जाओ। बहुत शुक्रिया बड़ी बेगम साहबा। क्या कर रही हैं आप? तुमसे मतलब? अम्मी के कपड़े? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में जो चाहे करूं। तुम कौन होती हो पूछने वाली? सुने, इमरजेंसी रूम किस तरफ है? आप इस तरफ चले जाएं। हाँ, साकिब कह रहा था मैं अभी घर पहुंच रहा हूँ, मैं पता नहीं क्यों नहीं पहुंचा अब तक। या अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखना, आ रहे बच्चों की हिफाजत करना है। पता नहीं कहाँ चला गया है साकिब। हेलो जी अम्मी, कहिए। बेटा हसन परेशानी में पता नहीं घर से कहाँ चला गया है। एक मिनट अम्मी मुझे आराम से बताइए, हुआ क्या है? मैंने साकिब को फोन करके बताया है, वो कह रहा था मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा। क्या करूँ? तुम ऐसा करो कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ बेटा, मेरा दिल बहुत डूब रहा है, मैं तो मर जाऊंगी परेशानी में। अच्छा ठीक है, मैं आती। जल्दी आओ, जल्दी। गुस्से में वहां से निकल तो आया, लेकिन तुमने मुझे रोका भी नहीं परवा। मेरा बेटा कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। देख रहे हो अम्मी कहा कितनी अजियत से गुजर रही है तुम्हें तकलीफ में देखकर। साकिब मैं क्या करती, मैं उसे रोक रही थी, आवाजें दे रही थी, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी ना। नहीं, अब ये कहाँ सुनेगा किसी की बात। ये तो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत जिद करनी आ गई है, बहुत गुस्सा करना आ गया। ऐसे बड़े छोटे की तो कोई अहमियत ही नहीं रही इसके सामने। बेटा बस कर दो, अब इसे और कुछ मत कहो, वो तो पहले इतने दुख में है, इतना परेशान है।
गौहर, गौहर, जी अम्मी के सामान को हाथ किसने लगाया? मैंने तो मना किया था गौहर को, लेकिन गौहर, 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 जी जहांगीर, ये सब क्या किया तुमने? क्या किया? तुमने अम्मी की चीजों को हाथ क्यों लगाया? कहां गई उनकी सारी चीजें? राबी तुम जाओ अंदर। जो बात मैं कर रहा हूं मुझे उसका जवाब दो। क्या किया है तुमने चीजों के साथ? कहां फेंकी है उठाकर? कैसी बातें कर रहे हैं जहांगीर? मैं आपकी अम्मी की चीजें कैसे कहीं फेंक सकती हूँ? मैं जानती हूँ उनके कपड़े चीजें बहुत कीमती थी, मैंने उन्हें साफ करके तह करके रख दिया है बस। अरे तुम मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था ना। मैंने सोचा कि आप पहले ही बहुत परेशान हैं, आपको मजीद परेशान ना करें। और जब मैं अब परेशान हो रहा हूं उसकी अजियत का अंदाजा है तुम्हें? जहांगीर, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुमने जिद में किया है। मैं उमर को कब्रिस्तान ले गया था ना, इसलिए किया तुमने ये सब। उमर जितना आपका बेटा है उतना मेरा बेटा भी है। मैं जानती हूँ मैं कुछ डर सी गई थी, मगर आपकी बात सही थी। आपकी अम्मी उमर को बहुत चाहती थी। यकीनन उमर ने कब्रिस्तान में जाकर उनके लिए दुआ की होगी तो आपकी अम्मी की रूह कितनी खुश हुई होगी। अरे मत उलझाओ मुझे तुम बातों में। जो चीज जैसे थी ना वैसे ही रखो जाकर। जहांगीर, मैंने वही किया जो आपकी अम्मी ने मुझे हुक्म दिया था। क्या? आपकी अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी, मेरे पास बैठी और कहने लगी कि मेरा कमरा साफ कर दो और अलमारी में जितने भी कपड़े और चीजें हैं उन्हें साफ करके रख देना। बस मैंने यही किया। इस ख्वाब का जिक्र मुझसे तो नहीं किया तुमने। अब दोपहर को 5-10 मिनट के लिए मेरी आंख लगी थी। बस उस वक्त ख्वाब में जो कुछ मैंने देखा, जैसे मेरी आंख खुली मैंने फौरन उस पर अमल किया। आप आइए, चलिए मेरे साथ देख लीजिए। चलो। बिजी हो? नहीं, बस सीवी बना रही थी। तुम क्यों चाहती हो बार बार फरवा के पास? मैं जानती हूँ मेरा दुख, मेरी परेशानी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन तुम्हारे इस तरीके से वहां जाने से उसके जख्म हरे हो जाएंगे। अब नहीं जाऊंगी। और प्लीज तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और शाज़ेब को तो मैं भूल चुकी हूँ। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पहचानती है, वैसे ही मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम लाख कह दो कि वो तुम्हारे दिल से उतर चुका है, लेकिन वो अभी भी तुम्हारे दिल में है। उसे भूलना शायद मेरे इख्तियार में ही नहीं है। ऐसा लगता है
अगर मैं उसे भूल गई तो ये दिल धड़कना भूल जाएगा, साकित हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता रमशा, तुम एक बार खुद को मजबूत करके देखो, तुम्हें सब कुछ बदला हुआ महसूस होगा। शायद मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदलना ही नहीं चाहती। मुझे तड़पाना चाहती हूँ? मैं खुद को मजबूत करना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि तुम आज के बाद मेरी आंखों में आंसू नहीं देखोगी। लेकिन मैं बहुत बेबस हूँ। मैं शाहजेब को अपने दिल से नहीं निकाल सकती, लेकिन तुम मेरे जबान से कभी उसका नाम नहीं सुनोगी। जहांगीर, ये आपकी अम्मी की गोल्ड की कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, आपकी अमानत है, आप ही रख लीजिए। ये किसी गरीब लड़की की शादी पर अम्मी की तरफ से हदिया कर दूंगा। बहुत अच्छा ख्याल है, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैंने भी यही सोचा था। यकीनन आपकी अम्मी की रूह बहुत खुश होगी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। जहांगीर, हसन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत तकलीफ में है वो। अम्मी तो चाह रही थी कि मैं घर में ही रुक जाऊं, मगर आपके और उमर की वजह से मैं वापस आ गई। अरे, पलटकर बुत बना खड़ा रहा और सारी बात सुनकर चला गया। इतना भी नहीं हुआ कि मेरे भाई की खैरियत ही मालूम कर ले, हमदर्दी के 2 लफ्ज बोल दे। इससे तो दर्द है सिर्फ अपनी माँ का। जिंदगी में भी पैर धो धो कर पीता रहा, और अब बुढ़िया के मरने के बाद भी उसकी रूह को तस्कीन पहुंचा रहा है। किसी गरीब की लड़की की शादी पर दे दूंगा। सास की चीजों पर बहू का हक होता है। बुढ़िया भी बहुत तेज थी, पता नहीं ये जेवर जहांगीर ने कब लाकर दिए उसे। नागिन बनकर बैठी भी थी। अपनी जिंदगी में भी तो ये सब कुछ मुझे दे सकती थी, और बेटा मां से भी ज्यादा तेज। खैर, एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, राबी को तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर ठोकर मार कर जाऊंगी। अकेले दीवारों से सर फोड़ते रहना।